जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, ग्रहों के गोचर की दुनिया में आपका स्वागत है। जो प्रेजेंट गोचर आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी ग्रहों के राजा, जिनके माध्यम से हमारे अंदर चेतना आविर्भूत होती है या जिनकी वजह से हम सब चेतन हैं, यानी सूर्य देवता, जिसको ज्योतिष शास्त्र में हम आत्मा के स्वरूप के रूप में भी देखते हैं, वो गोचर करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मिथुन राशि में वहाँ पर पहले से ही मिथुन राशि के देवता ग्रह बुध, मरकरी वहाँ पर पहले ही प्रेजेंट है और उनके साथ कहने को असुरों के गुरु मगर बड़े मंत्री और बड़े गुरु शुक्राचार्य वो वहीं पर प्रेजेंट है। अब ज्योतिष शास्त्र दर्शकों ये कहता है कि जब भी सूर्य देव ग्रहों के राजकुमार मरकरी यानी बुध के साथ एक ही राशि में आ जाएं, तो ये एक खास योग का निर्माण करते हैं और वो योग होता है बुध आदित्य योग। बुध से मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट, और आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है, यानी सूर्य मरकरी कॉम्बिनेशन। अब ये जो सूर्य और बुध की युति बनती है और ये बनी है इस बार खास करके मिथुन राशि में। जब भी इस तरह का कोई भी युति बनेगी तो कुछ ना कुछ नई संभावनाएं पैदा होंगी। अब दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम योग की बात करते हैं तो योग के माध्यम से आप ऋषियों के उस आशय को समझें, उस मंतव्य या उनके मोटिव को समझें कि उन्होंने अगर योग वर्ड दिया तो योग से उनका सीधा सीधा सरल सा ये मतलब नहीं था कि जिसको हम कहते हैं कि 1 + 1 = 2, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ आया, क्योंकि ये तो नॉर्मल में, क्योंकि ग्रह चलायमान है, ये तो चलता रहेगा। मगर ज्योतिष शास्त्र में जो योग हैं वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि उनके पीछे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस छुपी हुई है। जब ऋषि वर्ड यूज़ करते हैं योग, उस योग के मतलब को आप समझें, यानी कि सूर्य जब भी बुद्धि के क्षेत्र में आएगा। और सूर्य का मतलब क्या हुआ दर्शकों? सूर्य का मतलब होता है चेतना, ग्रहों के राजा है। और चेतना का मतलब क्या है? जो जीवन हमारा है। जब भी जीवन बुद्धि के क्षेत्र में एंटर करेगा तो इसको बोला जा सकता है कि यहाँ पर बुद्धि जीवित हो गई, जागृत हो गई। यानी जो बुद्धि चाहे अवचेतन में थी या अचेतन में थी, अनकॉन्शियस थी या सबकॉन्शियस में पड़ी थी, वो कॉन्शियस में आ गई, वो जागृत हो गई। और जब जागृत होने की बात हम करेंगे तो ये एक स्पेशल क्वालिटी मिल गई कि किसी की भी बुद्धि अगर हम कहें किसी भी कारणवश, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो गई या अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम स्लीपिंग स्टेट भी कह सकते हैं, स्लीपिंग स्टेट में चली गई, तो स्लीपिंग स्टेट की बुद्धि को जब भी चेतना जागृत करेगी, यानी उसको अवेयरनेस में ले आएगी, तो कुछ ना कुछ बढ़िया तो घटित होगा। और ये गोचर दर्शकों कहाँ आया है? ये आया है मृगशिरा नक्षत्र में। अब मृगशिरा नक्षत्र का दर्शकों क्वालिटी बड़ी सरप्राइजिंग है, इंटरेस्टिंग है। मृग का शिर, यानी कि एक हिरन का सिर। अब आपने अगर इसको समझना है तो आप डिस्कवरी चैनल लगाइए, वहाँ पर कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें हिरन जंगल में घास चर रहे हैं, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मृगशिरा नक्षत्र अगर हम कहें असल में समझ आएगा कि वो होता क्या है। आप देखोगे हिरन घास चर रहे हैं, एक जगह पे घास चरते हैं, उनके कान हमेशा ऊपर को रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, यानी कि वो हमेशा कानों से सुनने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर कोई साउंड तो नहीं आ गई, कहीं पर कोई जो
हम कहते हैं हिंसक जीव, शेर, चीता, इस तरह के किसी जीव की अगर कोई भी साउंड आएगी तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर भाग जाएंगे। यानी इन ए वे जो हिरन है वो अलर्ट मोड में है, यानी जागृत अवस्था में। मगर यहीं पर एक घटना भी होती है, आप देखोगे क्या हुआ। हिरन घास खा रहा है, थोड़ी सी साउंड आएगी वो कान अपने उधर को करेगा, और जब कान उधर को करेगा जैसे ही सिर उठाएगा उसे दिखेगा कि घास कहीं और जगह पे ज़्यादा पड़ी है। वो उस जगह को छोड़ेगा, उस जगह से अपना, अगर हम कहें आई कांटेक्ट हटाकर दूसरी घास के ऊपर अपना आई कांटेक्ट बनाएगा, और एकदम से उसे लगेगा कि उस स्थान पर घास ज़्यादा है। आप देखोगे कि वो तुरंत अपना स्थान परिवर्तन करके उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पर घास ज़्यादा है। अब दर्शकों, आपको यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझ आनी चाहिए, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी तो ऐसे ही है। जहाँ पर भी हमें ज़्यादा सुख दिखता है, चाहे वो इंद्रियों का सुख हो, चाहे हम अगर सुख सुविधा की बात कर लें, ऐश्वर्य, कंफर्ट्स, पैसा, यानी कि जिस जगह पे घास ज़्यादा होगी, जैसे ही हम उस जगह को देखेंगे हम उस जगह के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे और उस जगह के साथ चल पड़ेंगे, यानी अपने आप को स्थान परिवर्तन कर लेंगे, रीलोकेट कर लेंगे। अब दर्शकों, ये मृगशिरा नक्षत्र है, और मृगशिरा नक्षत्र कहीं ना कहीं ये बुध आदित्य योग को बताता भी है कि जब ये बुध आदित्य योग बनेगा, जो हिरन स्लीपिंग मोड में घास खा रहा था, किसी भी साउंड की वजह से एक्टिवेशन हुई, और जैसे ही उसने उस सूर्य के प्रकाश में दूर की घास को देखा, वो चेतन हुआ, वो जागृत हुआ, उसको लगा वहाँ घास ज़्यादा है, तो वो वहाँ स्थान परिवर्तन कर गया। अब दर्शकों, ये जो गोचर है इसमें यही सब कुछ होना है, और ये सब कुछ खास राशियों के लिए होना है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट तो सबके ऊपर आएगा क्योंकि गोचर है। अब इसमें दर्शकों आप एक और खास चीज़ भी समझ सकते हैं, वो है किसी भी चीज़ को जब हम दर्शन के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं, यानी फिलॉसफी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, वो क्या है। अब सूर्य को हम चेतना भी कहते हैं, मगर सूर्य अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे तो उसका सीधा सीधा संबंध अग्नि से है, फायर से है, हीट से है। अब हम एक चीज़ को हमेशा मानते हैं कि जब भी अग्नि किसी चीज़ के साथ संबंध बनाएगी वो उस चीज़ को प्योरीफाई करेगी, उसको पवित्र कर देगी। चाहे उसके पीछे आप कॉन्सेप्ट वो हवन का सोच लीजिए, या आज क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का युग है तो आजकल हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेनेट से अगर हमने इम्प्योरिटीज़ को निकालना है तो हम उसकी टेम्परिंग करते हैं, उसकी हीट को बढ़ाते हैं। जैसे ही वो गर्म हो जाता है तो उसका कार्बन जल जाता है, और कार्बन जलने का मतलब है इम्प्योरिटीज़ उसकी दूर हो गई और वो शुद्ध हो गया। सो इन ए वे ये बुध आदित्य योग बुद्धि को शुद्ध करने का है, यानी जो बुद्धि सोई हुई थी, स्लीपिंग मोड में थी, और वैसे भी स्लीपिंग मोड कब आता है, जब ऑक्सीजन, हम कहते हैं ना डे और नाइट, नाइट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी हमारे शरीर के अंदर कार्बन बढ़ गया। कार्बन बढ़ गया तो हमें नींद का अनुभव होता है, ऑक्सीजन कम हो गई। मगर जैसे ही किसी भी कारणवश जैसे ही वो लाइट आएगी, आप किसी सोए इंसान के ऊपर आप वो लाइट डालो सूर्य की, आप उसके पर्दे उठा दो, सूर्य के वो कैसे एकदम से उठेगा और एकदम से जागृत अवस्था में जाएगा। यानी कि सूर्य की एंट्री उसकी बुद्धि को पवित्र कर देगी। जो कार्बन किसी भी कारणवश, हम कह सकते हैं कार्बन ने हमारी बुद्धि को पॉल्यूट किया, वो उसको पवित्र कर देगी, उसको शुद्ध कर देगी। यानी जो बुद्धि नेगेटिव थॉट प्रोसेस में थी, स्लीपिंग मोड में थी, जैसे ही ये बुध आदित्य योग बनेगा तो बुद्धि जागृत अवस्था में आ जाएगी। हम कहते हैं ना शास्त्रों में, आपने ये वर्ड संतों के मुख से, ऋषियों के मुंह से हमेशा सुना होगा कि चेतना को जागृत अवस्था में रहना चाहिए, हमें हमेशा अवेयरनेस मोड में, साक्षी भाव में रहना चाहिए।
जैसे ही सोई हुई बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि का, अब आप देखिए, आँख के साथ संबंध है। आँख को हम चंद्रमा और सूर्य के साथ लेते हैं कि जैसे ही सूर्य की एंट्री हुई वो आंखें जागृत हो गई, और जैसे ही उसने देखा कि दूर घास, कहीं बढ़िया घास है, हरी हरी घास है, तो वो उस चीज़ के पीछे आकर्षित फील करता है और उधर को रीलोकेट यानी कि स्थान परिवर्तन कर लेता है। और यही मृगशिरा नक्षत्र में दर्शकों ये बुध आदित्य योग के होने की संभावना है, क्योंकि वीनस यहाँ पर साथ में है। सो वो जो वीनस का एडिड इफेक्ट, एक्स्ट्रा घास, वो हरी हरी घास, इन दिनों में आपको यही देखने को मिलेगा, यही महसूस करने को मिलेगा, और यही थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में कैरी भी होगा। यानी कि आप सब सोचोगे कि हम कुछ और पैसा जनरेट कर लें, कुछ और काम कर लें, कुछ स्थान परिवर्तन कर लें, घर बदल लें, ऑफिस बदल लें, अपने बिजनेस को बदल लें, नई संभावनाएं अपने जीवन में ले आएं। आप देखो दर्शकों, ये जो दिन है, ये दिन आपके जीवन में पूरा का पूरा चेंज ला सकते हैं। यानी कि मृग एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है जहां पर ज़्यादा घास हो। खूबसूरत योग है दर्शकों, तभी मेरा मन किया कि आपको इस योग के बारे में भी बताऊं और इस गोचर को भी हम डिस्कस करें। और ये गोचर कल 16 तारीख से शुरू हुआ और दर्शकों ये 29 तारीख तक, यानी कि 29 जून तक आपके भाग्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला बुध आदित्य योग अब शुरुआत हो चुका है। अब ये गोचर हुआ है दर्शकों मिथुन राशि में, और मिथुन राशि किसकी है? उस बुद्धि की अपनी राशि है, मगर ये बुद्धि का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है। अगर हम मरकरी यानी कि बुध की बात करें, प्लेनेट बुध की बात करें, वो एग्जॉल्ट होता है कन्या राशि में। हम मिथुन राशि को उसका लोएस्ट मानते हैं, यानी हम मानते हैं कि यहाँ पर बुद्धि अभी मैच्योर नहीं है। जब दर्शकों बुद्धि मैच्योर ना हो तो आप समझ सकते हो कि बुद्धि अभी सीखने के मोड में है, शिक्षा प्राप्त करने के मोड में है, और उसे सूर्य जैसा पिता, सूर्य जैसी चेतना या सूर्य जैसा गुरु चाहिए। और तभी मिथुन राशि का संबंध दर्शकों किसके साथ है? वो है प्रयत्न के साथ, एफर्ट्स के साथ, और साथ ही में कम्युनिकेशन के साथ भी है। और आप देखो दर्शकों, जो तीसरा नंबर की राशि होती है, चाहे वो तीसरे भाव के साथ संबंध हो या तीसरी राशि हो, हम ये कहते हैं कि वहाँ पर छोटे स्थान परिवर्तन, स्मॉल जर्नीज, छोटी जर्नीज वहाँ पर होती है। यहाँ पर हम अपने छोटे सिबलिंग्स की बात भी करते हैं। सो दर्शकों ये सारी संभावनाएं, जैसे ही ये बुध आदित्य योग घटित हुआ, ये सारी संभावनाएं जागृत हो गई। सो नई एफर्ट्स आ सकती हैं, छोटे लेवल का स्थान परिवर्तन हो सकता है। दिल्ली वाला गुड़गांव जा सकता है, गुड़गांव वाला दिल्ली जा सकता है, बॉम्बे वाला पुणे जा सकता है। अब आप समझ लीजिए, बड़ा परिवर्तन नहीं है। दिल्ली वाले का बॉम्बे जाना मुश्किल होगा या बॉम्बे वाले का दिल्ली आना मुश्किल होगा, मगर दिल्ली वाला गुड़गांव जा सकता है, गुड़गांव वाला दिल्ली जा सकता है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक है? जहाँ तक आपकी आंखों की लिमिट है। दर्शकों यहाँ पर बहुत क्लियर सब्जेक्ट है। ये मत समझिए कि इस योग में या जब ये ट्रांजिट चल रही है कि कोई इंसान बहुत बड़ा ट्रैवल ले लेगा। नो, वो ट्रैवल उसके आंखों के लिमिट के बीच में ही होगा। तभी तो ये मृगशिरा नक्षत्र, दर्शकों यही तो खास बात है। जब हम प्लेनेट गोचर को नक्षत्रों के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं तो आपको भी क्लियरली समझ में आएगा कि एक आंख कहाँ तक देख सकती है, तो वो स्थान परिवर्तन भी वहीं तक हो सकता है। अब जैसे हम लोग लुधियाना बैठे हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, चंडीगढ़ चले जाएंगे, या उतनी रेंज में जहाँ तक इंसान की आंख जा सके या देख सके, इससे आगे नहीं जाएगा। सो यहाँ पर अगर स्थान परिवर्तन होगा दर्शकों, बहुत छोटे लेवल का स्थान परिवर्तन होगा। अब जैसा हमने कहा कि गोचर को अगर हम सब राशियों के लिए डिस्कस करें या उन
चंद राशियों के लिए डिस्कस करें जहां पर ये गोचर बढ़िया फल लाने वाला है। अब दर्शकों, अब जैसे ये मिथुन राशि में ही गोचर हुआ, तो मिथुन राशि के लिए तो ये बहुत बढ़िया संभावना लेकर आ गया। तो मिथुन राशि इटसेल्फ, क्योंकि मिथुन राशि वैसे भी इमेच्योर बुद्धि की राशि है, सीखने के मोड में है, लर्निंग मोड में है, सो उसको इस स्थान परिवर्तन से नई लर्निंग प्राप्त होगी और उस नई लर्निंग के माध्यम से वो सुख, समृद्धि, आज की भाषा में कंफर्ट्स, मनी, ये आएगी। अगर आप इस पीरियड में रिलोकेट करते हो या रिलोकेट करने का वो पूरी प्लानिंग अपनी बना लेते हो, तो दर्शकों ये इट्स ए वेरी गुड साइन नाउ। एक्ट करिए इमीडिएटली। बुद्धि जागृत है, सूर्य देवता आ चुके हैं और सूर्य देवता ने आपके पथ को अवलोकित कर दिया है, यानी कि आपको जहां तक आप देख सकते हो सूर्य की तरफ से कोई बाधा नहीं। सूर्य ने आपके, जिसको हम कहते हैं ना पाथ, रास्ता, पथ, वो अवलोकित है, एनलाइटेंड है। आपको अंधकार नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई वहाँ पर घास है या नहीं है। सो ज़्यादा घास के पीछे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे, या जिस जगह पे ज़्यादा सुख समृद्धि की पॉसिबिलिटी है, या हम कह सकते हैं एफ्लुएंट प्लेसेस पर हम रिलोकेट कर सकते हैं इस गोचर में। सो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये मतलब अगर हम कहें बल्ले बल्ले टाइम है, खुशी का समय है। अगर वो चाहें अपॉर्चुनिटी उनके घर चलकर आई हुई है, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर लें, उसका इस्तेमाल कर लें, तो उनको फल मिलना निश्चित है दर्शकों। अब और अगर हम आगे की बात करें, देखो अगर इस तरह का गोचर होता है तो इस गोचर में सबसे पहला फायदा किसको होगा? इसके गेन हाउस को। तो दर्शकों, इसका गेन हाउस या गेन की राशि वो कौन सी हुई? गेन की राशि हुई कैंसर। सो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए यहां पर थोड़ा सा गुड लक जरूर है, मगर यहां पर उनके लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव बात भी हो सकती है। और वो बात कौन सी हो सकती है? वो बात दर्शकों ये हो सकती है, क्योंकि गेन अगर है तो वो कैंसर राशि चंद्रमा की राशि है, और सूर्य चंद्रमा की राशि के साथ क्या संबंध रखता है? एक अग्नि, एक पानी। तो आप देख सकते हो कि वहां पर वो कॉशन होगा। यानी अगर मिथुन राशि वाले या मिथुन राशि से आगे कर्क राशि वाले, देखो मिथुन राशि वालों के लिए मैंने आपको बता दिया, कर्क राशि में अगर जातक इमोशंस में जाएगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। अब यहां पर दर्शकों एक बात और है, हम मिथुन राशि को हमेशा ये कहते हैं कि ये इमेच्योर मरकरी है, हमेशा दोनों संभावनाएं, दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन रखता है, कर लें ना कर लें, कर लें ना करें, यस नो। तो यहां पर सूर्य के आने से जैसे ही वो पथ अवलोकित हो जाता है, वो यस नो, क्लियर कट यस या क्लियर कट नो में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप दिमाग से सोच सकते हो कि भाई दिल्ली वाले सोच सकते हैं कि शायद गुड़गांव में उनके लिए अच्छा हो, मगर जब वो खुली आंख से इल्यूमिनेटेड तरीके से, यानी कि पूरे प्रकाश में उस पूरी अपॉर्चुनिटी के डोमेन को देखेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि उसको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर सूर्य के आने से वो जो बुद्धि में यस नो का खेल चलता है, द्वेष स्वभाव, अब वो नहीं रहेगा, क्लियर कट आंसर मिलेगा आपको। सो कर्क राशि वालों के लिए इस तरह की संभावना होगी। अब मिथुन राशि वालों के लिए तीसरी राशि सिंह राशि दर्शकों जो होगी, वो क्लियर कट बात है कि उनके लिए थर्ड होगी। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए परिवर्तन के लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी। और एफर्ट्स आप देखोगे कि यहाँ पर एफर्ट एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, दूसरी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि सूर्य ने आपके एक ही पथ को आलोकित किया है। सूर्य ने सिर्फ एक ही डायरेक्शन को आपकी
खोला है, जागृत किया है। मगर जो दूसरी संभावनाएं हैं वो हो सकती हैं, सो उनको एक ही डायरेक्शन में रास्ता लेना पड़ेगा, तब उनको रिजल्ट मिलेगा और प्रयत्न करके मिलेगा। सो उनके लिए मैं कह सकता हूँ ये 50-50 संभावना है। अब मिथुन राशि वालों के लिए सुख स्थान, दर्शकों ये बड़ा बढ़िया सा मतलब यानी कि इसमें निकलेगा सुख स्थान। सो सुख स्थान में क्या आ गया? कन्या राशि ही आ गई, और वो बुध की एग्जॉल्टेशन पॉइंट है, बुद्धि का। सो जिनके भी इस तरह का संबंध बनेगा दर्शकों, उनके लिए सबसे बढ़िया संभावना, सबसे बड़ा गुड लक चार्म वहाँ पर है। क्योंकि एक तो बुद्धि मैच्योर, दूसरी बात आपका जो रास्ता है वो पूरा सूर्य ने आलोकित किया हुआ है, इल्यूमिनेटेड पाथ, और बुद्धि में नो इफ नो बट, क्लियर कट डिसीजन, और सबसे बड़ी बात जो डिसीजन उस तरीके से लिया जाएगा उसमें सुख होगा। सो कन्या राशि वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इस गोचर में सबसे ज़्यादा बढ़िया संभावनाएं अगर कहीं पर होंगी तो वो कन्या राशि वालों के लिए होगी। इसी तरीके से दर्शकों आगे की राशियां भी अगर आप देखोगे, अब मिथुन से अगर हम पंचम भाव देखेंगे तो पंचम भाव में क्या आ जाएगा? तुला राशि आ जाएगी। अब पंचम भाव किसी के भी बच्चे के साथ संबंधित होता है, उसकी शिक्षा के साथ संबंधित होता है। तो मिथुन राशि से पंचम में, चाहे वो तुला राशि है, तुला राशि में वही बैलेंस का खेल आ गया। सो तुला राशि वालों के लिए ये अगेन वही 50-50 वाली बात है। अब उससे अगली राशि दर्शकों ये इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्योंकि वो मिथुन से छठा भाव है। एनिमी, रोग, ऋण, शत्रु। अब दर्शकों चाहे बुद्धि आपकी अब कार्बन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है, क्लियर कट देख रही है, सो आप वहाँ पर अपने शत्रुओं को भी सही तरीके से देख सकते हो। और शत्रुओं को देखकर अगर हम सही तरीके से शत्रुओं को देख लें तो यहाँ पर शत्रुओं का नाश या विक्ट्री ओवर एनिमीज वो एक पॉसिबिलिटी बनेगी। सो स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं इसको कहूँगा कि अगर बुद्धि को सही डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो ये उनके लिए एक अच्छी संभावना का जन्म होगा। अब उससे आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम भाव। सप्तम भाव दर्शकों क्या होगा? सप्तम भाव उनके लिए सैजिटेरियस यानी कि देवगुरु जुपिटर की राशि। अब देवगुरु जुपिटर की राशि, अब ये एक बहुत बढ़िया सी संभावना है, क्योंकि बुद्धि को गुरु तो चाहिए। हालांकि इस गोचर में बुद्धि को सबसे बड़ा गुरु सूर्य के रूप में, राजा के रूप में मिल गया है। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे सूर्य और बुध का, अगर हम प्लैनेटरी फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो जुपिटर के साथ संबंध अच्छा, बहुत बढ़िया। मगर यहीं पर दर्शकों एक खेल है, एक गुगली है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता भी तो प्रेजेंट है, आप उसको भूलिए नहीं। और शुक्र और जुपिटर आपस में इनका रिलेशनशिप कोई बहुत प्लीजिंग नहीं है, चाहे दोनों गुरु हैं। अब बस बात वही है, चाहे इसमें अहम का खेल ले लीजिए या बड़े छोटे का खेल ले लीजिए, या दोनों गुरु संभावनाएं एक दूसरे से, एक डायरेक्शन की संभावना, एक दूसरे डायरेक्शन की संभावना। सो यहाँ पर दर्शकों सैजिटेरियस राशि होने के बावजूद, जुपिटर की राशि होने के बावजूद अच्छी संभावना नहीं होगी। अब मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम उससे आगे वाली राशि को देखें, अष्टम भाव। अब दर्शकों अष्टम भाव आप क्लियर कट सोच सकते हो कि ये डिफिकल्टीज का भाव है, मगर यहीं पर अब एक खूबसूरत संभावना का जन्म भी होगा। अब अष्टम भाव कैप्रिकॉर्न राशि, शनि की राशि, मकर राशि। अब शनि का संबंध शुक्र के साथ आप देखो वो ठीक ठाक सा संबंध है, बुद्धि के साथ भी हम कहेंगे, मगर सूर्य के साथ पिता पुत्र होने के बावजूद भी थोड़ा सा मन में मलाल है। चाहे
वो पथ आपका आलोकित है, आपको क्लियर कट दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो लोग अपनी उन, जिसको हम कहते हैं ना कि हम पहले से प्री बायस थॉट प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस हम पीछे से कैरी करके लाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पूर्वाग्रह, जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे दर्शकों, यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब जो कोई पूर्वाग्रह को छोड़ देगा, यानी कि सूर्य का वही तो फिल्ट्रेशन, वही सूर्य का मतलब बुद्धि को शुद्ध करने का काम। अगर सूर्य ने बुद्धि को शुद्ध कर दिया और बुद्धि ने शुक्र की इंटेंट के साथ शनि में एंट्री करी, तो दर्शकों यहाँ पर ठीक ठाक संभावना बन सकती है। यानी कि आप कोई नया कार्य शुरू करने का अगर सोच रहे हो तो उसमें आगे सही रास्ता मिलने का और उसमें अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये था अष्टम। अब मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में क्या है? मिथुन राशि के भाग्य में यानी कि नवम स्थान में दर्शकों क्या पड़ा है? अब नवम स्थान में दर्शकों अगेन शनि की राशि पड़ी है, जिसको बोला जाएगा कुंभ यानी एक्वेरियस, मगर यहाँ पर लॉर्डशिप राहु की भी आ गई। अब ये जो दर्शकों स्थान है, चाहे ये स्थान भाग्य का भी है, मगर दूसरे तरीके से ये इच्छा पूर्ति का स्थान भी है। अब इच्छा पूर्ति में अब सूर्य के राहु के साथ कॉम्बिनेशन, सूर्य का शनि के साथ कॉम्बिनेशन। अब आप उन कॉम्बिनेशंस को फ्रेंडशिप, एनिमी, मतलब जो रिलेशनशिप की बात होती है, उसके माध्यम से आप देख सकते हो, सीधा सीधा क्लियर कट समझ सकते हो कि यहाँ पर उस तरह का, यानी कि उस राशि के लिए, यानी एक्वेरियस राशि के लिए कोई बहुत अच्छी संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही दर्शकों। अब उससे आगे चलते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर दशम स्थान का हो गया, तो ये दशम स्थान है उस गोचर से। तो यहाँ पर दशम स्थान का मतलब ही क्या होता है? दशम स्थान का मतलब होता है कि किसी का भी कार्य क्षेत्र। अब कार्य क्षेत्र अगर मीन राशि के साथ दर्शकों संबंध रख गया तो दर्शकों थोड़ा सा प्रॉब्लम तो बन गई, क्योंकि मीन राशि में हमें सब कुछ छोड़ना होता है, दे देना होता है, एक्सपेंड कर देना होता है। सो यहाँ पर भी मीन राशि वालों के लिए मैं कोई अच्छी संभावना नहीं देख रहा। अब उसके बाद आगे चलें मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि दर्शकों यहाँ पर क्या है? देखो, हम कहते हैं शुरुआत मेष राशि से ही होती है। अगर हम जीवन की शुरुआत की बात करें, हम कहते हैं ना कि सबसे पहला नंबर मेष राशि का, और यहाँ से अगर हम मिथुन राशि से मेष राशि को देखेंगे तो ये 11th बनती है, यानी कि इच्छा पूर्ति। अब यहाँ पर एक दर्शकों प्यारी सी गुगली है, अगर आप उसको समझ पाओगे तो। अब मिथुन राशि में अगर आप देखोगे कारक कौन है? मार्स, मंगल। अब ये ही मंगल का स्थान मेष राशि का हुआ। सो इच्छा पूर्ति में अगर पूरे प्रयत्न के साथ, पूरी मार्शल एनर्जी को साथ में लेकर हनुमान जी बनकर, बजरंग बली बनकर, सेवक भाव से पूरे संकल्प के साथ इच्छा पूर्ति की तरफ अगर चला जाए तो यहाँ पर उस प्रयत्न को भगवान राम का आशीर्वाद कह लीजिए, या अगर हम कहें इच्छा पूर्ति, वो होने की पूरी पूरी संभावना है, मगर उसके लिए प्रयत्न 100%। बजरंग बली जब भी करेंगे तो 100% करेंगे। और आप देखिए बजरंग बली की खासियत भी तो देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है। एक तो बाल सुलभ उनकी अप्रोच, अपनी तरफ से कुछ भी बीच में कोई पूर्वाग्रह नहीं। जैसे बच्चे में सीखने की बात होती है, बजरंग बली में वही बाल सुलभ सीखने की क्षमता। और सबसे बड़ी बात सेवा भाव। अगर उस तरीके से आप पूरे मनोवेग के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अगर प्रयत्न करोगे तो मेष राशि वालों के लिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ा है। अब दर्शकों द्वादश भाव, मिथुन राशि के लिए द्वादश भाव। अब द्वादश भाव में दर्शकों क्या पड़ा है? वैसे तो द्वादश भाव किसी का भी
मृत्यु भाव है। जो कुछ भी है वहाँ पर उसको एक्सपेंड होना है। मगर दर्शकों, यहाँ पर भी एक छोटी सी प्यारी सी गुगली है आपके लिए। सूर्य अपने द्वादश भाव में अच्छा फल देता ही देता है। जैसे ही सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हुआ तो वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए दर्शकों कुछ संभावनाएं क्रिएट हो गई। चाहे आप वृषभ राशि की बात कर लीजिए, चाहे आप कन्या राशि की बात कर लीजिए, तो इनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं दर्शकों। जैसे ही ये गोचर आया है और ये 29 तारीख तक ये गोचर है, तो इस गोचर का दर्शकों फ़ायदा उठाइए। अगर आपका रिलोकेशन का कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है तो उसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए। स्पेशली इन सारे जो पॉइंटर्स मैंने आपको दिए, आपको इन पॉइंटर्स को ध्यान में रख के चलना होगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर ब्लाइंडली, क्योंकि ये बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग में ब्लाइंड कुछ नहीं, आपका पथ आलोकित है। सूर्य ने आपके रास्ते को पूरा का पूरा प्रकाशमान कर दिया है। अब कोई अंधकार नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। जो भी डिसीजन करना है दर्शकों, क्योंकि बुद्धि अब आपकी पवित्र है, शुद्ध है, तो शुद्ध बुद्धि के साथ अपने अहंकार को छोड़कर, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर अगर आप सही डायरेक्शन में गति करते हैं, रिलोकेट करते हैं, उन संभावनाओं को आने देते हैं या उन संभावनाओं को लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपके लिए अच्छी संभावनाएं आगे रिजल्ट देने के लिए तत्पर मिलेंगी। दर्शकों, इसी तरह गोचर के माध्यम से मैंने आपको बुध आदित्य योग की इंटरनल अंदर की बातें भी समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में हम लोग करते हैं वो इस वीडियो में भी मैं आपसे करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धर्म और सबसे बड़ी बात अध्यात्म, उसका चैनल है। वैदिक ज्ञान का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों आपसे मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर करें ताकि वैदिक ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे, लोगों को अपने जीवन के बारे में पता लगे और अपने जीवन, अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों के जीवन को आलोकित करने का भी उनके अंदर कैपेबिलिटी जागृत हो। दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी दर्शकों, अगली वीडियो तक दोबारा से जय श्री कृष्ण।